साल पहले मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए जिस पार्टी का गठन हुआ था निषाद पार्टी, उस पार्टी की वजह से प्रदेश के समुदाय के लोगों को कितना लाभ मिला है, कितना उनका विकास हुआ है, यही जानने के लिए इस समय हम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बधाई आपके चैनल को। लेकिन जहाँ तक विकास की बात आपने कहा, सबसे बड़ा विकास मानसिक होता है, मान सम्मान स्वाभिमान का होता है। पहले इस मछुआ समुदाय के ऊपर नीच जात का लेबल लगा था क्योंकि फिर आज ये कहते नहीं ये तो चुनाव वाले हैं, ये नाव वाले नहीं केवल हैं, ये हराने वाले हैं, सत्ता से हटाने वाले हैं और सत्ता में जाने वाले लोग हैं। अब लोगों को दारू लेके गांव में डालने में डर लगता जाता है। महिला मोर्चा में अब उन्हें पता है कि हमारा वोट बिकेगा नहीं, हमारे वोट से इस युग का सबसे बड़ा हथियार है और हमने ज्ञान देकर उनकी एक पहचान दिया है। ये हमें बड़ा सौभाग्यशाली है। नीतियाँ भी बनाई है, दिल्ली से केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों की बात करिए आप, और पूरे देश के मछुआरों के हितों के लिए उनके किसान फिशरीज क्रेडिट कार्ड है। मछुआ दुर्घटना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा और निषाद राजभोग योजना मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई। इनके शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके दबिका आपदा के लिए, इनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इनके व्यापारी बनाने को ऋण माफ कर, ये सारी चीज़ हमने किया है। दूसरा, इन्हें हमने राजनीतिक पहचान दी, राजनीतिक ताकत दिया कि देखें कि मैंने कहा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व इन द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। ऐसे में हमने इनको राजनीतिक ज्ञान दिया है। इन्हें बताया कि जब आपका झंडा था तो सुख था, और जैसे आप दूसरे का झंडा टांगो आपका सुख वापस आ जाए। 70 साल से कांग्रेस और सपा बसपा हमारे नागरिकों के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। कब्जा जिस तरीके से गाय के दिमाग पर कब्जा करो और 10 लीटर दूध देती, 9 लीटर अपने खाओ, 1 लीटर उसका बाद चला जाए, उसी तरीके से पार्टियां हमारे समाज के समुदाय को ना। आज हम फ्री में नाव दे रहे हैं ना, हम सब्सिडी दे रहे हैं नाव का, हम कह रहे हैं आज के दिन में, और सब्सिडी दे रहे हैं हम 3,000 नाव के लिए हमने दिया है। हमने आज के दिन में प्रधान निषाद राजभोग योजना है, आज के दिन में हम उनके विकास के लिए हमने चाहना, किसी नेता को लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम खुद लड़ाई लड़ेंगे। खिसकती हुई ज़मीन सपा बसपा की वो हमारे विभाग में, हमारे समाज में तलाशते हैं आज के दिन में। तो इसलिए ये सारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उनके लिए कानून बनवा रहा हूँ, नीति बनवा रहा हूँ और उसकी समस्याओं का समाधान मैं करा रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि ऐसे 10 और नेता हो जाए कि हमारा जो वोट कहीं हाथी साइकिल पंजा में हो। जय भीम बोलने वाले अगर जय निषाद राज बोलते हैं तो उसका स्वागत है ना। कभी जय समाजवाद बोलने वाले आज जय निषाद राज बोल रहे हैं तो हमें स्वागत है। उसमें क्लास किस बात का है? जय निषाद राज जो बोलता है हमारा खून है, और कहीं भी कोई बोलेगा जय निषाद राज, वो निषाद पार्टी का प्रचार है। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 578 जातियाँ देश को आज़ाद कराने के लिए क्रिमिनल कास्ट से घोषित, उसकी आवाज़ पहुँचाई अपने चैनल के माध्यम से। 193 जातियाँ इस पाइप रोड पर घूम रही हैं, ठीक है ना। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी थी। जिन पार्टियों ने व्यवस्था नहीं दी तो डॉक्टर संजय ने ज्ञान दिया, वो पार्टियाँ अपने आप ख़त्म हो गई। तो 193 जातियों को फिर से सम्मान मिल सके, जिन्हें मुगलों अंग्रेज़ों ने विस्थापित किया था उन्हें स्थापित कराया जा सके, उसका स्थापना दिवस गोरखपुर में है 16 अगस्त 2023 को दिग्विजयनाथ पार्क में। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि हैं। उसमें लाखों लोग आ रहे हैं और लाखों लोग आकर फिर इस बात का संकल्प लेते हैं, इस बात को स्थापित करने के लिए कि डॉक्टर संजय हमारी लड़ाई दिल्ली तक है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस जातियों के लिए आवाज़ उठाते रहे सदन में, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं और मिल कर जो इसलिए संविधान की जो सोच, संविधान के अंदर जो निहित अधिकार है उसको दिलाने के लिए मेरा जन्म हुआ। न उन नेताओं के चक्कर मत पड़िए, जब वो सत्ता में रहते हैं तो जाति नहीं याद आती, सत्ता से दूर हो जाते हैं तो जाति याद आती। सत्ता में रहते हैं तो चंगू मंगू याद आते हैं जिनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक, तो क्यों नहीं जाति जनगणना कराई आपने? मैं कहता हूँ जब सत्ता में बैठे थे तो तब नहीं ये जातियाँ याद आती थी। हम कहते ये जाति कहाँ गिनी जाएगी? जो पाइपलाइन में है, रोड पर घूम रहे हैं, बावरिया बन के घूम रहे हैं, खाना बदोश हैं, इनको पिछड़े में गिनेंगे, अनुसूचित में गिनेंगे, अनुसूचित
जनजाति में गिनेंगे, विमुक्ति में गिनोगे, विमुक्ति जनजाति में गिनेंगे, कहाँ गिनवाएंगे आप पहले बताइए, कभी सर्वे करके दिखाइए। उनका इतने दोस्त था ना कि मुगलों को भगाने के लिए उन्होंने हथियार बनाकर राणा प्रताप को दिया था। अभी भी बेचारे उनका चिन्ह ढूंढे। जो इस देश को आज़ाद कराया उनकी आवाज़ उठाइए। इन नेताओं के मलाई खाने वाले की आवाज़ बंद कर दीजिए। जो देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवा कर इस देश को आज़ाद करा, उनकी आवाज़ उठाइए, उनके साथ आइए, हम लोग साथ में रहेंगे।